हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव चौधरी और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं। 2017 के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और 2017 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको पुराने क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, इफ 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x प्लस 9 सॉरी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस 4x। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इक्वेशन टाइप से दी हुई है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा और सिंप्लीफाई करने के बाद इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप cos 4x को लिख पाएंगे। तो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने tan को लिखा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। राइट हैंड साइड में जो cos 2x है उसको मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आपके माइंड में ये आ सकता है, सर cos 2x के तो 4 फॉर्मूलेज होते हैं, आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा? देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को आप या तो साइन में कन्वर्ट करेंगे या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहा हूँ, कॉस 2 बार आ रहा है, साइन 1 बार आ रहा है, तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉस से ही ओपन किया है, जिससे ये पूरी इक्वेशन कॉस में ही कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आगे चलते हैं। अब जो ये डिनोमीटर वाली टर्म थी cos स्क्वायर एक्स, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे और ये इस टाइप से कन्वर्जन में हो गया। अब देखिए, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको भी मैं लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपका ये पूरा एक्सप्रेशन कॉस में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं पूरा फुल एक्सप्रेशन कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके जो मैंने ब्रैकेट में इक्वेशन लिखी है वहां पर देखिए cos पावर 4 और cos स्क्वायर एक्स दोनों इवन पावर है। ठीक है, अब इसको मैं बनाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने cos स्क्वायर एक्स को t मान लिया, तो जिसके बिहाफ पे ये बन जाएगा 9t स्क्वायर और ये बन जाएगा 12t माइनस 5। देख सकते हैं कि t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये देखिए, दिस इज क्वाड्रेटिक वन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो देखिए t की वैल्यू आ गई -12, आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, -12 प्लस -18/18। एक बार लीजिए पॉजिटिव साइन, एक बार लीजिए नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव लोगे तो 1/3 आएगा और जब नेगेटिव लोगे तो आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है -30/18। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई t की, एक 1/3 आ गई। जब t की वैल्यू 1/3 है तो cos स्क्वायर एक्स 1/3 हो गया। और सेकंड वैल्यू क्या आई है? सेकंड वैल्यू आपको मिली है -5/3। तो इज इट पॉसिबल कि cos स्क्वायर -5/3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है और cos स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। इसका मतलब आपको जो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई वो 1/3 मिल गई। अब इस cos स्क्वायर एक्स की हेल्प से आप cos 4x निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई 1/3। अब देखिए cos 2x कितना होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos 2x की वैल्यू होगी 2/3, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया 1/3 और सॉल्व करके आ गया cos 2x माइनस 1/3। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है cos 4x। तो इसको लिखिए ट्वाइस ऑफ 2x और यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाइए 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। cos 2x आपको मिल चुका है -1/3, उसका स्क्वायर होगा 1/9। सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर -7/9. So this is the solution of this question, came in JEE Main 2017. Now come to the next question. Okay, read the next question. This question came in JEE Main 2019. देखिए, आपके मन में ये बात आ सकती है कि सर 17 के बाद आप 19 पे आ गए, 18 का क्वेश्चन कहाँ गया? तो देखिए, मैं अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आता है और कभी कभी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आता है। तो हो सकता है कि
18 का क्वेश्चन 2018 का जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आया हो, तो जब मैं इसके बाद उसको डिस्कस करूंगा तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। देखिए थीटा एक एंगल है जो कि π/4 से π/2 है। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब भी मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन और एक बार मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलता हूँ तो सिर्फ एक ही तरफ एक मतलब एक्सप्रेशन टाइप से लिखा होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं। ये देखिए ये सिर्फ एक ही साइड है, इसके इक्वल टू में कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता और इक्वल टू कुछ और लिखा होता तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनती। ठीक है, चलिए देखिए इसको करना कैसे है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, पावर 4 है, पावर 2 है। कहीं ना कहीं इन पावर्स को यूज करके एक बार 2 पावर यूज करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर 2 पावर यूज करेंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होना है और कुछ नहीं होना। देखिए चलिए हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ। देखिए 4 को मैंने ऐसे लिख लिया ब्रेक करके 2/2, पहले अंदर वाले का स्क्वायर किया, इस वाले का भी स्क्वायर किया। तो देखिए इनके जो स्क्वायर हैं जब वो ओपन हो रहे हैं आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये सिर्फ हमने स्क्वायर ओपन किया, कुछ नहीं किया। और स्क्वायर ओपन किया, एक स्क्वायर और भी लगा हुआ है, ये वैल्यू 1 हो गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी ये वाली वैल्यू 1 हो गई और यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर लगा हुआ है ये दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर दिया और फिर इसको ओपन कर दिया। देखिए इतना तो आप लोग कर सकते हैं बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयर फॉर JEE मेन एंड एडवांस एग्जाम, सो आई थिंक कैलकुलेशंस आर वेरी इजी फॉर यू। तो ये सिंप्लीफाई हो गए, यहाँ तक चला गया। तो एक एक स्टेप आप देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रहा है। देखिए पूरा सिंप्लीफाई किया है, सिर्फ ओपन किया है और जो टर्म्स कट गई कैंसिल आउट हो गई, उसके बाद जो रेस्ट टर्म्स है वो ये बची। 6 + 3 9, ये 9 है और ये इतना आपके सामने। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी कॉस है। अब देखिए आंसर तो ये भी हो सकता है बट जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं हमेशा उससे मैच करना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ऑप्शन में देखेंगे। अब मुझे ऑप्शन में दिखा कि एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉस दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन में, तो क्या इसका आंसर सिर्फ कॉस में होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। ये 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए, और इसके बाद हमने यहाँ पर a - b क्यूब का फॉर्मूला लगाया और इसको हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया। ये इतना सिंप्लीफाई हो गया और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए जब ये कॉस स्क्वायर अंदर जाएगा, cos पावर 4 बनाएगा, तो -12 cos पावर 4। ठीक है, ये रहा +12 cos पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा ये 12 cos स्क्वायर थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 13 - 4 cos पावर 6 थीटा। देखिए आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको ये लग सकता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने उसको ओपन क्यों किया। तो देखिए जो ऑप्शन में होता है, मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन यूज किया है, पे ऑप्शन नहीं लिखे, जो ऑप्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, कोई भी लॉजिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ये cos π/2 स्क्वायर इंटू cos π/2 क्यूब इंटू cos π/2 पावर 4 एंड सो ऑन cos π/2 पावर 10 इंटू साइन π/2 पावर 10। देखिए ये cos में एक मल्टीप्लीकेशन है जो कि पावर्स में एक पैटर्न को शो कर रहा है। अब वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि वो पैटर्न क्या है और इस पैटर्न पे क्या कंसेप्ट लगता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन JEE मेन 2019 में आया है। अब देखिए इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो कंसेप्ट है, ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। ये देखिए वी नो दैट cos A इंटू cos 2A, cos 2 स्क्वायर A, cos 2 क्यूब A एंड cos पावर 2 - 2 पावर n - 1A। देखिए ये कुल n टर्म्स हैं, तो फर्स्ट वाले में 2 नहीं है, सेकंड वाले से 2 पावर 1 स्टार्ट हुआ है, तो n तक जाने में 2 पावर n - 1 तक ही जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैटर्न बना हुआ है, तो इस पैटर्न का जो आंसर होता है वो ये होता है। ठीक है, इसका प्रूफ अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट यूज कर रहे हैं।
तो ये जब भी आपको मिले कि यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है उसका ट्वाइस मल्टीप्लाई है, थर्ड नंबर पर जो एंगल है उसमें 2 मल्टीप्लाई है, उसके बाद जो एंगल है उसमें 2 पावर क्यूब मल्टीप्लाई है, और इस तरीके से आपको आगे तक एक पैटर्न मिलेगा। तो उसका जो फॉर्मूला कन्वर्ट होता है वो इसमें होता है साइन 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n साइन a। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं जो आपको दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं और कंसेप्ट भी देख सकते हैं, दोनों को एक साथ देखिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a2 स्क्वायर है, तो ये जो एंगल्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहे हैं ये एंगल। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल डिक्रीज हो रहे हैं, नीचे पावर बढ़ रही है और डिक्रीज हो रहे हैं, और ये वाला एंगल इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे लास्ट में है ये वाला कॉस वाला सबसे छोटा एंगल ये है, उसके बाद फिर सारे एंगल में 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो मैंने सबसे छोटे वाले एंगल को a मान लिया, ये जो a है, जो a सपोज किया मैंने पाई अपॉन 2 पावर 10 को किया, जिससे फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू पाई अपॉन 2 पावर 10, तो वो होता है पाई अपॉन 2 पावर 9। फिर उसके बाद 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड वाला बनेगा, और लास्ट में फिर ये बनेगा। तो इसी को मैंने फॉलो किया है। देखिए, लेट पाई अपॉन 2 पावर 10 a, सो बाय गिवन एक्सप्रेशन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। ठीक है, देख लीजिए भाई, सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कॉस पाई अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए कॉस पाई अपॉन 2 स्क्वायर। तो इसको आप पाई अपॉन 2 पावर 10 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 2 पावर 8 से मल्टीप्लाई करा दें और नीचे 2 पावर 10 लिख दें तो वो 2 स्क्वायर ही होगा। तो इसको देखिए हमने पूरे को इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया। ये पाई अपॉन 2 पावर क्यूब है, ये पाई अपॉन 2 पावर स्क्वायर है, और लास्ट में क्या है पाई अपॉन 2 पावर 10। अब जो आपने a सपोज किया हुआ है उसको रख दीजिए, आपने a को माना है पाई अपॉन 2 पावर 10, तो ये कंसेप्ट बन गया ये ऐसे। तो इसको उल्टा करके लिख लीजिए, पहले cos a को लिख लीजिए, फिर cos 2a, और लास्ट में क्या है 2 पावर 8a साइन a। क्लियर? अब देखिए जो फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में लास्ट में क्या होता है cos 2 पावर n माइनस 1 है, तो इसका मतलब लास्ट में होता है 2 पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है 8 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो इस फॉर्मूले को हम अगर इसको मैं फॉर्मूले में लिखूं तो वो कितना होता है साइन 2 पावर n a अपॉन 2 पावर n साइन a। ठीक है, अब इसको हमने अप्लाई कर दिया, ये वाला जो साइन है वो भी यहाँ पे आया, इससे कट जाएगा, और ये साइन पावर 2 पावर 9, a की वैल्यू पाई अपॉन 2 पावर 10, सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आया, ये आया साइन पाई बाई 2 और अपॉन 2 पावर 9। ठीक है, तो आंसर आया 1 अपॉन 2 पावर 9, दैट विल बी 1 अपॉन 512। तो मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, सीधा कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, हमने सीधा इस कंसेप्ट को ही यूज़ किया है। ये क्वेश्चन है, तो इसमें अगर ये वाला कंसेप्ट आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कंसेप्ट तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 19 में आया, क्योंकि आप जानते हैं कि 19 में ऑनलाइन टेस्ट हुए थे, एक से ज़्यादा टेस्ट हुए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको एक, ये तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं जब इस टाइप के एक्सप्रेशन हो, तो देखिए हर चीज़ के लिए कंसेप्ट है, आपको ना कंसेप्ट याद करना होगा। ये कंसेप्ट है, देखो जब भी आपको a cos थीटा b sin थीटा मिले, आपको कहीं भी a cos थीटा और b sin थीटा लिखा हुआ दिखे, तो समझ जाइए कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव स्क्वायर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉजिटिव स्क्वायर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। याद रखें कॉस और साइन दोनों होने चाहिए। ठीक है, सिंपल कॉस साइन होने चाहिए, ऐसा नहीं कॉस स्क्वायर। और यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। तो इनके जो कॉफिशेंट है ए बी, तो उनसे मिलके बनता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा माइनस π/6 है, तो दोनों सेम एंगल नहीं है,
तो पहले इनको सेम एंगल में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको साइन थीटा माइनस π/6 को पहले ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया साइन a माइनस बी का इसमें, और इसको ओपन कर लिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और सिंप्लीफाई किया, कॉस 30√3/2 साइन 31/2, और सिंप्लीफाई करके कॉस और साइन को एक साथ ले लिया कि कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। देखिए, अब देखिए ये कॉस आ गया और ये साइन आ गया। अब देखो थीटा थीटा है, तो ये बी वैल्यू हो गई, ये वाली ए वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू 5√3/2 है। तो कंपेयर विद द कंसेप्ट, ए और बी मिल गया। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस, तो मिनिमम ऑफ एफ थीटा, इसको मैंने एफ थीटा मान रखा है, तो मिनिमम एफ थीटा कितना होगा, माइनस ऑफ दिस, तो -√19, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +√19। हमसे पूछा क्या है, हमसे मैक्सिमम पूछिए, तो आंसर होगा √19। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक बार समझा दिया। आपके पास वीडियो है, आप इसको बार बार पीछे जाके पॉज करके आप इसको बार बार सुन सकते हैं, तो यू विल गेट द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, और मैं सबसे ज़्यादा लॉजिकल इस क्वेश्चन इसी को मानता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर किया गया है कि इस क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करें। अभी तक के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, उनमें टिक्नोमेट्रिक अप्रोच लग रही है, हम लोग उसको प्रोसीड कर पाए, बट इस क्वेश्चन में वही बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए हैं जो सीक्वेंस सीरीज के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ के गए थे। और सीक्वेंस सीरीज ही पढ़ना जरूरी नहीं है, हर एक टॉपिक को एक दूसरे के साथ लिंक करना भी आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने स्किप किया है, छोड़ के आए हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए अभी तो पेपर हो चुका है, अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले टेस्ट के लिए। तो आप अपने कंसेप्ट को ऐसे बिल्डअप करें कि टॉपिक कोई भी हो आपस में कनेक्ट हो जाएं। जब भी हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो सिर्फ वही टॉपिक नहीं होता, जब हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें पहले वाला टॉपिक किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, तो वो वैरायटी भी हमें आनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है अल्फा और बीटा में। ये देखिए, ये इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो एंगल है जो 0 से पाई के बीच में है। तो 0 से पाई का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए, या तो मुझे अल्फा बीटा मिले, अगर मुझे अल्फा बीटा मिल गया तो मैं यहाँ पे इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तो वो इतना ईजी नहीं है ये सॉल्व करना, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है। अगर ये एक ही वेरिएबल में होता, अगर ये टिक्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होती तो मैं इसको सॉल्व करने के बारे में सोच सकता था, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में एक ही इक्वेशन दी है तो उसको सॉल्व डायरेक्ट तो नहीं किया जा सकता ना। तो ये कहीं ना कहीं हिंट करता है कि इसमें कोई ना कोई कंसेप्ट यूज हुआ है। अब देखिए, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को देख के कैसे सोचेंगे कि यही कंसेप्ट लगने वाला है, वही मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ये कंसेप्ट होता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन। ये सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया जाता है कि 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, n नंबर हैं, कितने भी नंबर्स हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर हम 2 नंबर्स की बात करें तो देखिए, 2 नंबर्स हैं a और b, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। पहली बात, दोनों पॉजिटिव हैं, एनी 2 नंबर्स, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट विल बी a प्लस b/2, और अर्थमेटिक मीन हो गया a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट और पावर 1/2। अगर 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म है तो 1/3, समथिंग लाइक दैट। तो ये इससे ग्रेटर इक्वल देन होता है। अब इसमें ग्रेटर है और इक्वल भी है। देखिए, इक्वल कब होता है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल कब होता है, जब ये दोनों यूज की गई टर्म्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है। जब a इक्वल टू b हो जाता है तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो जाता है। देखो, मैंने 4 टर्म्स की बात करी, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सम डिवाइड बाई 4 ग्रेटर इक्वल देन, ओ सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या है ए बी और यहाँ पे सी डी है ना, सी डी, इन सब का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी इंटू सी डी, जैसे यहाँ पे सबका सम हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 ग्रेटर इक्वल देन, तो यहाँ पे आएगा सबका प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी और होल पावर 1/4। तो जितनी भी टर्म्स होती हैं
उनको आप मल्टीप्लाई करके उनमें पावर लगा देंगे 1/2, 1/3, 1/4, जितनी भी टर्म्स होंगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है साइन पावर 4 प्लस 4 कॉस पावर 4 बीटा प्लस 2 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा। देखिए कहीं ना कहीं मुझे इसमें ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 टर्म्स डिवाइड बाई 4 और ए बी सी डी की पावर 1/4। अब वो 4 टर्म क्या होंगी, इस 2 को अगर हम 1+1 कर लें, 2 को अगर हम लिख लें 1+1 तो 4 टर्म हो गई। भाई इसको लिखो 1+1 तो 1 2 1 3 और 1 4, 4 टर्म हो गई। तो अगर मैं इनको ए बी सी डी मान लूँ, ये देखिए अगर मैं इनको ए बी सी डी मान लूँ तो, और इनका अर्थमेटिक मीन गेट इक्वल जियोमेट्रिक मीन लगाऊं तो ये लगेगा, और घूम फिर के ये कैलकुलेट होके सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, ये बन जाएगा। जो इक्वेशन नंबर 2 आई ना, ये बन जाएगा। ये तब बनाया जब मैंने कंसेप्ट लगाया अर्थमेटिक मीन गेट इक्वल देन जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अब आप जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है और आपको मिला क्या है, दोनों चीज देखिए। देखिए क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में दिया है 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा, इसके इक्वल दिया है, और अर्थमेटिक मीन गेट इक्वल जियोमेट्रिक मीन लगाने के बाद यही चीज जो यहाँ पे लिखी है वो इससे आगे गेटर इक्वल देन, और यहाँ पर इक्वल लिखी है, ये दोनों सेम ही तो है। तो जो क्वेश्चन में दिया है और आपने अर्थमेटिक मीन गेटर इक्वल जियोमेट्रिक मीन लगा के जो निकाला है वो सेम ही आए हैं, बट वहां पे इक्वल आया है और यहाँ पे गेटर इक्वल इक्वल आया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस अर्थमेटिक मीन गेटर इक्वल देन जियोमेट्रिक मीन में इक्वल वाला केस दिया हुआ है। समझ गए, कौन से वाला केस दिया हुआ है, इक्वल वाला केस दिया हुआ है। और इक्वल वाला केस कब इंप्लीमेंट होता है, व्हेन ऑल टर्म्स आर इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, साइन पावर 4 कॉस पावर 4 बीटा 1 और 1, इन चारों को मैं इक्वल रख दूंगा। ठीक है, देखिए आगे। ठीक है, तो चारों टर्म क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और इक्वल होने के बाद देखिए ये चारों टर्म को मैंने इक्वल रख दिया, और यहाँ पे देखिए साइन पावर 4 अल्फा को 1 ले लिया और ये इसको ले लिया 1। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद साइन पावर 4 अल्फा 1 π/2 पे होता है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में सिर्फ π/2 मिलेगा, जहाँ पर ये 1 देगा। और कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1/4 हो गई, तो कॉस बीटा की वैल्यू आ गई +-1/2। तो ये 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। देखिए 0 से पाई के बीच में आपको रहना है, तो 1/2 तो π/3 पे होगा और -1/2 2π/3 पे होगा। तो बीटा की 2 वैल्यू आई, अल्फा की एक ही वैल्यू आई। केस नंबर 1 लगाइए जब आपने बीटा को π/3 यूज़ किया है। जब आपने बीटा को π/3 यूज़ किया है और अल्फा आपका π/2 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये सब सॉल्व करना तो आपको आता है, ये सब सॉल्व करके आपको मिल जाएगा -√3। सिमिलरली कॉस इसी की वैल्यू केस नंबर 2, जब बीटा की वैल्यू 2π/3 है, उसके लिए क्या होगी। देखिए केस नंबर 2, यहाँ से इसको अप्लाई कीजिए, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से भी आंसर कितना आ गया, -√3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही केस से आंसर -√3 आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए मैं दोबारा बोलता हूँ कि इस सॉल्यूशन को सुनने के बाद 80% बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप ये उम्मीद मत करना कि मैं दोबारा समझाऊं। क्यों, क्योंकि मैं लाइव क्लास में नहीं हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में हूँ। तो आपका फर्ज है कि आप मेरे लेक्चर को दोबारा से सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, 5 बार सुने। जो जो बातें मैंने यूज़ की हैं, जो जो वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, उनको ढंग से सुनिए, उनको प्रॉपरली अपने दिमाग में कनेक्ट कीजिए कि सर ने क्या बोला अर्थमेटिक मीन गेटर इक्वल देन जियोमेट्रिक मीन के बारे में। इस क्वेश्चन में कैसे हमने सोचा कि ये लगेगा, क्योंकि हमें वो एक्सप्रेशन आता हुआ नजर आ रहा था। एंड इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली। ठीक है।